साथ हैं आपके। सबसे निचली सतह का जो मुल्क है जो 3 हिस्सों में तकसीम है, वो भी हमारे 5 रुपये दें तो आप लोगों को उनका एक करेंसी नोट मिलता है। इस हालत तक बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान को पहुँचाने के लिए एक अदल नहीं किया गया, निष्पक्ष को इंसाफ करने के लिए अदालत हुई। और उस वक्त मैंने देखा वहाँ जो उम्मीदवार थे इक़्तिदार के और बहुत सारे वकला और भी मौजूद होंगे, उन सब ने कहा कि हम पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। रूल ऑफ लॉ के हवाले से सेमिनार है। मेरी पहली गुजारिश आपसे ये है कि ज़रा गौर कीजिएगा कि क्या ये तकदीर बदली है। सुप्रीम कोर्ट समेत सारे इदारों से मुतालबा करता है अरशद शरीफ, आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ, मेरी जिंदगी को खतरा है, और उसको हंड डाउन करके मार दिया जाता है। तकदीर बदली अफसान लाकर बेल कराने के लिए उसको जुडिशल कॉम्प्लेक्स से उठा लिया जाता है। तकदीर बदली एक लेडी डॉक्टर मुल्तान की अपने क्लिनिक पे जाती है, उसको उठा लिया जाता है। क्या तकदीर बदली पाकिस्तान के लोगों को आज एक नए किस्म के शोहदा को खिराज तहसीन पेश कर रहा है, जिसमें खवातीन भी शामिल है और जिसमें हजरात भी शामिल है। वो है आटे के शोहदा, आटे की लाइनों में लोग मारे जा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान की मुआशी तकदीर बदली? अगर नहीं बदली तो फिर ये तो तकसीम है कि जब कोई और किसी मौजूद पे एक सुओ मोटर नोटिस होता है तो आप कहते हैं ये बुरा सुओ मोटर नोटिस है, लेकिन मुझे कोई लगाने के लिए हुकूमत के सिंहासन पे बिठाने के लिए अगर कोई सुओ मोटर नोटिस होता है तो वो एक अच्छा है। ये जो अच्छे और बुरे की तकसीम थी, ये पहले दहशतगर्द थी, अच्छे दहशतगर्द और बुरे दहशतगर्द, जिन्होंने पाकिस्तान को 1979 से लेकर 2023 तक इतनी बड़ी खून की नदियों में और खून के दरियाओं में से गुजारा है जिसकी जनूब मशरक़ी एशिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी मामला आयन किया जाएगा उसका नतीजा दुरुस्त नहीं होगा। ख़वातीन और हज़रात, मैं दूसरी बात जो आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है कि एक जस्टिस जवाब की जजमेंट है, एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच में से मेजॉरिटी जजमेंट आई है। दोनों जजमेंट ये कहती हैं, और उससे पहले 1973 12 अप्रैल के दिन जो आईन हमने बना के अपने ऊपर लागू किया था, लकीली आई एम वन ऑफ द को-ऑथर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हफीज भी ज्यादा उसके असल ऑथर थे उस कॉन्स्टिट्यूशन के, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। मैं कौम को उस खतरे से, मुल्क को उस खतरे से, मैं इंटेलिजेंसिया को उस खतरे से, मैं पाकिस्तान के इदारों को उस खतरे से, और मैं जमहूरियत में दिलचस्पी रखने वाले सारे आलमी इदारों, ह्यूमन राइट्स में दिलचस्पी रखने वाले सारे आलमी इदारों को मुखातिब करके आपको कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क वो है जहाँ 90 दिन का वादा करने के बाद एक आया 90 दिन वाला हुक्मरान, उसने अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन रीजीम को, जो सबसे पहला आया उसने 3.5 साल गुजारे, दूसरा आया उसने 10 साल गुजारे, तीसरा आया उसने 4 साल गुजारे, चौथा आया उसने 11.5 साल गुजारे, पांचवा आया उसने पाकिस्तान में 9.5 साल गुजारे। मुझे खदशा ये है कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो फिर वो 9 साल भी हो सकते हैं, वो 11 साल भी हो सकते हैं। हमें 91 वाला दिन जो है, एक दिन फालतू वो भी कबूल नहीं, 1 घंटा फालतू कबूल नहीं, हमें 1 मिनट भी फालतू कबूल नहीं।
किसी की सियासत टूटती है, लौट के आ जाता है, गले से लगाते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये वाहिद इदारा है पाकिस्तान में, गर्मी हो, सर्दी हो, रमजान हो, शाबान हो, दिसंबर हो, जुलाई हो, माशाल्लाह हो, सुपर माशाल्लाह हो, आज की तरह गैर एलानिया माशाल्लाह हो, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में बार एसोसिएशन अपने अंदर जमहूरी अमल को हमेशा जिंदा रखती है। डर किस चीज का है? कोई जीत जाएगा तो जीतने दो। हर साल यहां कोई जीतता है, हर साल यहां कोई हारता है, हर साल कोई ऊपर आके बैठता है, हर साल कोई नीचे वाला करता है। हिम्मत पैदा करो, कौम का फैसला कबूल करो। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, 4 जगह लिखा हुआ है, पाकिस्तान का निजाम क्या होगा, लोग फैसला करेंगे। कैसे फैसला करेंगे? 1 मैन 1 वोट के जरिए फैसला करेंगे। कैसे 1 मैन 1 वोट डाला जाएगा? इलेक्शन के जरिए डाला जाएगा। कैसे इलेक्शन होगा? 218 दिन कहता है फ्री होगा। क्या ये इलेक्शन कमीशन फ्री इलेक्शन करा सकता है? मुकलादात 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 फेयर इलेक्शन होगा। क्या ये इलेक्शन कमीशन फेयर करा सकता है इलेक्शन? आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, ख्वातीन और हज़रात, एक नया एक्ट पास हुआ है। उससे पहले मैं 2 आपको बता दूं कि जो आर्टिकल 50 में 3 हिस्से हैं पार्लियामेंट के। पहला हिस्सा सदर, दूसरा हिस्सा कौमी असेंबली, तीसरा हिस्सा सेनेट ऑफ पाकिस्तान। ये दोनों ऐवान पास भी कर दें तो सदर के सामने 2 रास्ते आएंगे तौर पे खुले। वो चाहे तो एक रेफरेंस भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, वो चाहे तो बिल वापस कर सकते हैं कि ये आईन के खिलाफ है। लेकिन मेरी आपसे इंतजार है, जो सेक्शन 7 है इस नए प्रोपोज एक्ट का, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अभी नहीं बनेगा जब तक इसको सदर असाइन नहीं करेंगे। उसमें लिखा हुआ है रूल्स नॉटविथस्टैंडिंग, कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स, नो जजमेंट, हाई कोर्ट साथ नाम लिखा हुआ है, नो जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है। इतनी जुर्मन और बहादुर पार्लियामेंट को मैं सलाम पेश करते हुए सिर्फ उनसे एक मुतालबा करना चाहता हूं, बहादुरों, गाजियों, तुमने कमाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाए, बिजली महंगी है, ओगरा के रूल्स बनाओ, नेपरा के रूल्स बनाओ, जरा तेल महंगा है, ओगरा के रूल्स बनाओ, नेपरा के रूल्स बनाओ। हिम्मत है तो आर्मी एक्ट 1951 के रूल्स बनाओ। बहुत शुक्रिया बाबा।